चौहान वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीत यादव के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। मौके पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि आज रैली में पहुंची भीड़ ये साबित करती है कि वार्ड नंबर 10 की जनता एक ओर जहां अजीत यादव को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प ले चुकी है, वहीं दूसरी ओर वो जल्द ही अधिकारियों के साथ यहां आएंगे और इलाके की समस्याओं को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। हरियाणा नगर निगम चुनाव में मतदान की तारीख के नजदीक आने के साथ ही उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीत यादव के समर्थन में कैबिनेट मंत्री और इलाके के विधायक राव नरबीर सिंह ने हरिनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। राव नरबीर सिंह ने इस दौरान कहा कि वो जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि आपने यहाँ से अजीत यादव का समर्थन किया तो इलाके का विकास और तेज गति से हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी और पार्टी का पार्षद चुनकर आता है तो उससे विकास कहीं न कहीं प्रभावित होता है। राव नरबीर सिंह को सुनने के लिए इस रैली में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा पहुंचे हुए थे। राव नरबीर सिंह ने मौके पर कहा कि रैली में पहुंचे लोगों की संख्या को देखकर लगता है कि जनता ने फैसला कर लिया है। और मैं ये यहीं की भीड़ नहीं, गुड़गांव में सभी वार्डों में और नगर निगम मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जहां तक काम का सवाल है, फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इनकी कोई ऐसी बात नहीं जो मैं यहाँ कह के जाऊं। चुनाव जैसे ही नगर निगम का समाप्त होगा उसके 15 दिन के अंदर मैं यहाँ आऊंगा। यही सारे अधिकारी होंगे, जो भी इनकी समस्याओं का समाधान एक मंत्री के तौर पे कर सकता हूँ वो करके जाऊँ। आदमी कोई भी कुछ कह सकता है, ये प्रजातंत्र, इसमें किसी का हम मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन एक पार्टी जो फैसला करती है वो सबको मान्य होता है। वहीं अजीत यादव को वैश्य समाज ने भी अपना समर्थन दे दिया। इस इलाके में हुई सभा में राव नरबीर सिंह की मौजूदगी में वैश्य समाज के प्रमुख लोगों ने अजीत यादव के पक्ष में पूर्णतः मतदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके बनने के बाद इलाके का विकास और तेज गति से हो जाएगा। मौके पर अजीत यादव ने वैश्य समाज का और हरिनगर के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। देखिए, ये हमारे वार्ड में तो है ही है, ये भाजपा के प्रति जनता का प्यार है। आज मैं ये कहूँ, हमारा देश नहीं, विदेशों में भी भाजपा का परचम लहरा रहा है और पूरा गुड़गांव नगर निगम भाजपा में ही हो गया है। और ये जो जनता आज आप देख रहे हो, देवतुल्य जनता ने जो आज भीड़ दिखाई है, इससे सीधा सीधा प्रतीक है कि 35 के 35 वार्डों में एक पार्षद तो हमारे भाई निर्विरोध बनी गए हैं। 35 के 35 वार्डों में कमल खिलने वाला है और हमारी जो मेयर प्रत्याशी है वो पूरे देश का रिकॉर्ड कायम करेगी कि सबसे अधिक वोटों जीतेगी। वहीं अजीत यादव को समर्थन देने के लिए इलाके के कई वरिष्ठ लोग भी मौके पर पहुंचे हुए थे। इन्हीं में एक इलाके के RWA के प्रधान साहिब सिंह सोलंकी ने कहा कि जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कमल बड़ी जीत के साथ खिलने जा रहा है, जिसमें उनका और इलाके के सभी लोगों का समर्थन बड़ी संख्या में शामिल है। आम जनता है, देखो कुल मिला के आजकल दिल्ली से लेकर पूरा हरियाणा तक भाजपा की लहर है और मेयर भी भाजपा की बनेंगी यहाँ पे और पार्षद भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के आएंगे। ज़्यादा ना कहते, मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा को जिताओ और अच्छे काम तभी होंगे जब हमारी ऊपर से नीचे तक सरकार होगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में 2 तारीख को मतदान होना है और 12 मार्च को नतीजे सामने आने हैं। ऐसे में इलाके की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।